हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी डबल बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है दोस्तों, एक बिजनेस आइडिया भी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही मुफीद वीडियो है। तो आज की जो वीडियो है वो है बेड मेकिंग के हवाले से। ये जो पीवीसी के जो बेड बनाए जाते हैं, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो आप इसके इस्तेमाल से बखूबी वाकुफ होंगे। अगर नहीं भी तो मैं आज आपको बता देता हूँ इसके मतलब। तो चंद बातें जो मैं आपको इसके मतलब बताऊंगा, इसकी तैयारी में क्या क्या है वो सबसे पहले आप देख लें। तो फ्रेंड्स, ये जो पीवीसी बेंड है इनको बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ साइज़ में मार्केट में दस्तयाब होते हैं। 1 इंच में, 1/2 इंच, 3/4 इंच यानी कि पौनी में, और आधी इंच में ये मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ों में दस्तयाब होते हैं। जिस साइज़ के आपको चाहिए हों ये उसी साइज़ से मार्केट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा दूँ, फिर उसके बाद उस वीडियो की जानब लिए जाऊँगा कि जिसमें हमने किस तरह देखा है कि लोग किस तरह इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि आप भी अगर अपना ये बिज़नेस या कारोबार शुरू करना चाहें तो आप शुरू कर सकें। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है कि वो आपको अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई मीटर 3 फेज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी और जिनकी मदद से आप ये वाला जो काम है शुरू कर सकते हैं और अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं और अपने बच्चों का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके मतलब थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने ये जो बेंड तैयार करने हैं उसके लिए सबसे पहले मार्केट से आपको इस तरह के जो पीवीसी पाइप हैं उनकी लेंथें जो हैं वो तैयार मिल जाती हैं। ये 10 फुट की एक लेंथ होती है। और फ्रेंड्स, ये जो लेंथ होती है आप 1 इंची, आधी इंची, 2 इंच, 3 इंच, जिस साइज़ की आपने ये जो बेंड तैयार करने हैं उस साइज़ की आपने ये ले लेनी है। उसके बाद करना क्या है, एक सिंगल फेज़ का कटर लेना है। बेहतर तो ये है कि आप 1 इंची टेप की मदद से इसकी जो आप स्टैंडर्ड की एक मार्केट से एल्बो ये जो बेंड है वो आप ले लें और इसकी जो पैमाइश है वो इंची टेप की मदद से कर लें। वैसे जो अमूमन है ये 5 इंच इसकी लंबाई जो है हम रखते हैं। तो आप जो है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी लंबाई को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर यही बैंड 2 इंच में होगा तो इसकी लंबाई अगर आप 5 इंच रखेंगे तो फिर ये जो इसका बैंड है वो एरिया कम हो जाएगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो आपको 1 इंच ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप मार्केट जाएँ, आपने जितने इंच की, आधे इंच की, पौने की, 2, 3, 4 इंच, जितने इंच के बैंड तैयार करने हैं उसी के लिहाज से आप उसकी पैमाइश कर लें, बाज़ार से ले लें और फिर उसी हिसाब से आपने इनको ले लेना है। तो दोस्तों, आपने ये जो पाइप है वो आपने बाज़ार से रेडी ले लेने हैं तैयार, और आपने इनको कटर की मदद से आपने एक एडजस्टेबल दोस्तों स्ट्रिप मिलती है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी, कि उस स्ट्रिप की मदद से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है कि जितनी आपने लेंथ रखनी है इसकी। तो फिर आप उसी के मुताबिक कटर की मदद से इस पाइप के जो पीसेस बनाते जाएं। ये जो 10 फुट की लेंथ होगी आपने उसके मुख्तलिफ पीसेस सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की जानब। तो इसका नेक्स्ट मरहला है कि इस पाइप को जो आपने पीस काटे होंगे छोटे 5 इंच के या 4 इंच के, 3 इंच के, जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको क्या करना है, इनकी दोनों जानब एक लकड़ी का पीस लेके एक इधर जानब और एक दूसरे सिरे की जानब आपने उसमें इंसर्ट कर लेना है, दाखिल कर लेना है, ताकि आपके हाथों को गरमाइश ना पहुँचे। तो फिर आपने इनको क्या करना है, हीटर के ऊपर गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमने जो लकड़ी है उसके एक सैंपल या फर्मे तैयार किए हुए हैं, जिनके ऊपर हम करते क्या हैं, इनको इस तरह से फिर इसको गर्म करने के बाद इसको इस तरह से बैंड दे देते हैं। वो लकड़ी के वैसे फर्मे होते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये एक टेप जो है सामने पड़ी है बता रहा हूँ कि इधर दोनों जानब पे हमने लकड़ी डाली होती है और इसको गर्म करके इस तरह से फिर इसके गिर्द जो है ना वो इसकी गुलाई ले लेते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो है वो गुलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब ये गुलाई हो जाती है उसके बाद इन पीसेस को जो अलग से रख दिया जाता है। उसके बाद जो अगला मरहला शुरू होता है वो मरहला होता है कि इसके ये जो साइड में ये देखें, ये जो इसका पाइप है और ये जो इसके जो साइड है, इसके साइड में आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए होता है ताकि इसमें जो पाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आसानी के साथ इंसर्ट हो सके। ये एक मेरे पास 1.25 इंच की एक एल्बो है, उसके ऊपर ये एक मैं पाइप लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको इसके अंदर ये देखें इंसर्ट करते हैं। ये देखिए इसमें ये हमने इंसर्ट कर लिया। अब ये वाला जो हिस्सा तैयार करने के लिए दोस्तों एक अलग से
उन्होंने हीटर इस्तेमाल किए हैं। हीटर में मुख्तलिफ़ किस्म के होल होते हैं, सुराख होते हैं, जिनमें ये जो पीस जब इसकी तैयारी से पहले हमने बना के रखे होते हैं उनको इस तरह से उन सुराखों में, होल्स में मुख्तलिफ़ जगह पर इंसर्ट कर देते हैं। और जैसे ये गर्म होते हैं तो इनके लिए फिर अलग से एक फर्मा बनाया होता है मेटल का, यानी कि लोहे का। फिर उसके ऊपर इसको इस तरह से चढ़ाने के बाद इनको फिर इसका जो ये वाला हिस्सा है ये इस तरह से थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। और वो जो आपने वो फर्मे बनाए हैं वो दोस्तों इसी साइज़ के होते हैं जिस साइज़ का ये पाइप आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो की जानब लिए चलता हूँ और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिज़नेस नहीं है, आप इसको कम पैसे की मदद से शुरू कर सकते हैं। आपके पास जितने पैसे हों उसी तरह आपने ये पाइप इस्तेमाल करने हैं। और पाइप लेके, यानी कि आपके पास अगर 100 पाइप ख़रीदने की गुंजाइश है तो आप 100 पाइप ख़रीदें, 50 ख़रीदें, उसी हिसाब से पहले बनाना शुरू करें। फिर इसको मार्केट में ले जाएं और सेल करें। जैसे ही आपको पैसे मिले, आपका प्रॉफिट मिले, तो उसी हिसाब से आप इनको फिर मज़ीद तैयार कर लें। तो दोस्तों सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आपने इसकी प्रोडक्शन जो कास्ट है वो कम से कम करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर आप जो एलपीजी का सिलेंडर की बजाय अगर आपके पास दूसरी गैस यानी कि जिसका मीटर लगा हुआ है अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें तो आपकी कास्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह जो आपका जो कटर इस्तेमाल करना है आपने इनको काटने के लिए, अगर तो आप उसके लिए भी सोलर पैनल लगवा लें तो आपके पास एक ही मरतबा उसका खर्चा होगा। उसके बाद आपको किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की जो है ना वो कोई शिकायत नहीं होगी कि कितने यूनिट चले हैं और आपका कोई बिल के अखराजात इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरह आपने वहाँ पे जिस जगह ये बनानी है उस जगह पर आपको फ़ैन की ज़रूरत होगी हवा के लिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो की जानब लिए चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसकी तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल कटर है जिसकी मदद से पाइपों को ये लोग काटते हैं। आपको यहाँ पर जो पीवीसी पाइप के जो पीसेस भी नज़र आ रहे होंगे जिनको इन्होंने काटा है, यानी कि ये काटने के बाद ये छोटे पीस बच गए हैं। ये वो लकड़ी के पीस हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको पाइपों के सिरों में डाला जाता है। ये हीटर है और ये लकड़ी के वो फर्मे हैं जिनके ऊपर इन पाइपों को गर्म करने के बाद बेंड दिया जाता है। यहाँ पर ये बेंड मौजूद हैं जो इन्होंने इनको हीटर की मदद से गर्म करके तो इनके बेंड जो है वो बना लिए हैं। अब ये जो इनके जो दोनों सिरे हैं, दोनों एंड्स हैं, उनकी जो सेटिंग है वो कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके लिए ये जो एलपीजी का एक सिलेंडर है, सिलेंडर की मदद से जो इन्होंने ये वाला एक हीटर तैयार करवाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि सुराख होते हैं मुख्तलिफ। इनमें ये जो एल्बो इन्होंने अब तैयार की हैं उनको इसमें इंसर्ट करते जा रहे हैं जिससे वो गर्म होती हैं। और गर्म होने के बाद ये देखिए दीवार के साथ जो है ना लोहे के वो फर्मे, वो सैंपल इन्होंने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर इस तरह से इसको फिर चढ़ा देते हैं और ये जो एल्बो है उसका किनारा फिर तैयार हो जाता है। इसको जब ये गर्म होता है इसको ऊपर चढ़ाते हैं तो ये देखिए मैं आपको एक तैयार शुदा एल्बो वो दिखा रहा हूँ जो ये तैयार कर रहे हैं। और इस तरह इसके बाद इनको बोरों में भर के ये फिर मार्केट में दे आते हैं और इस तरह से ये अपना काम जो है वो बिज़नेस को चला रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको अफरादी क़ुव्वत की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक या दो अफराद की मदद से भी ये वाला जो काम है शुरू कर सकते हैं और इसको बखूबी चला सकते हैं। ये मैं आपको इसके जो इन्होंने फर्मे बनाए हुए हैं जिनके ऊपर इसको ये इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो फर्मे हैं आपको मुख्तलिफ़ साइज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आधी इंची के लिए इनका साइज़ फिर आधी इंची के पाइप के हिसाब से रखना पड़ेगा, 1 इंच के लिए 1 इंच के हिसाब से, यानी कि आपने जितनी मोटाई वाला पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से ये फर्मे आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। इसी तरह ये जो हीटर है सुराख वाला जिसमें इन बैंड को गर्म करने के लिए ये दाखिल करते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हैं, वो भी आपको 2 से 3 साइज़ में लेने पड़ेंगे। तो आपको फिर ये आपने बखूबी मार्केट से आपने पता कर लेना है कि मार्केट में किसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग और दूसरी वायरिंग जहाँ पर भी ये पाइपों की वायरिंग होती है वहाँ पर इन बैंड का इस्तेमाल तो लाजमी तौर पर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भाई ये कारोबार करना चाहे तो कम पैसे के साथ भी ये कारोबार शुरू कर सकता है और अपने लिए ज़रिया माश बना सकता है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।